हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? मेटल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, यानी मेटल किसी भी अदर केमिकल से कैसे रिएक्ट करती है वो हमने कंप्लीट कर ली है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स किसी भी केमिकल से कैसे रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद O2, यानी कि कोई भी नॉन मेटल O2 से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी। ठीक है, तो हमने देखो यहां लिखा नॉन मेटल प्लस O2, यहां हमने लिख दिया नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरीके से हमने मेटल में पढ़ा था, जब भी कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही थी तो वो क्या बना रही थी? मेटल ऑक्साइड। अब जब नॉन मेटल रिएक्ट कर रही है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है देख ले रहे हैं। मैंने यहां पर लिया कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, मेरा क्या बना यहां पर? CO2। ठीक, मैंने लिया यहां पर सल्फर प्लस यहां लिया O2, यहां बना मेरे पास SO2। क्या बना? SO2। ये मेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये सल्फर डाई ऑक्साइड है। ठीक है, ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एसिडिक नेचर के, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और जो मेटल के ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के थे, बट कुछ कैसे थे? एम्फोटेरिक, जैसे एल्युमिनियम और जिंक, जो मैंने आपको बताए थे, है ना। यहां पर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो सब एसिड वाले हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी एसिड होगी। आपको कैसे मालूम पड़ा भाई? ये कंडीशंस है कि नहीं? ये हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। जैसे मेरे पास क्या है? CO2, और मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, यानी इसको वाटर में घोल दिया, तो मेरे पास यहां पर बन गया H2CO3 बन गया। क्या बन गया? H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, और जब देखो यहीं लग गया कार्बोनिक एसिड, तो ये कंडीशन ये क्या करेगा भाई? एसिड क्या करता है भाई? ब्लू लिटमस को टर्न किसमें कर देता है? रेड में। तो इसका जो लिटमस पर इफेक्ट देखा गया तो टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, है ना। ठीक, इसका इफेक्ट देखा गया क्या? SO2 प्लस H2O। ये मेरे पास क्या बना? H2SO3। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन
सल्फाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका भी इफेक्ट लिटमस पर कैसा था भाई, ये भी ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, इसका मतलब ये एसिड है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जब भी कोई भी नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगी, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो इसकी पहले थ्योरी बनाए। When non-metal reacts with oxygen, then it will give us non-metal oxide which is acidic in nature, वो एसिडिक नेचर की होती है। चलो अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल with हाइड्रोजन, है ना। किसकी रिएक्शन भाई, नॉन मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो यहां पे नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। जैसे कि मैंने नॉन मेटल लिया, क्या भाई, नॉन मेटल मैंने ले लिया सल्फर, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, H2S से, तो मेरे पास H2S बन गया। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अब मेरे पास दूसरी नॉन मेटल है नाइट्रोजन, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी हाइड्रोजन से, यहां मेरे पास बन गया NH3, ठीक है। तो NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करो, 2 इधर है, इधर 3 है ना, इधर 2 है, यहाँ कर दो 2, 3 2 जा 6, यहाँ कर दो 3, ये मेरे पास हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। इसको बेटा टीयर गैस और बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टीयर गैस, ठीक है। यानी कि इससे आंसू आ जाते हैं, क्या आते हैं, आंसू, तो हम इसको टीयर गैस बोल देते हैं। अब इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे, थ्योरी भाई ऐसे ही बना देंगे, जिस तरीके से हमने ऊपर वाली थ्योरी बनाई है वैसे ही इसकी बना दें। कैसे, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन इट विल गिव अस, क्या बनाएगी भाई, नॉन मेटल हाइड्राइड लाइक NH3, H2S एंड अदर्स भी इसमें हो जाएंगे। समझ में आएगा, ये तुम्हारा काम है कि आप इसकी थ्योरी बनाओगे, और यदि थ्योरी आपसे नहीं बनाना है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि सर हमसे थ्योरी बनाना नहीं आई, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, है ना।